हेलो एवरीवन। मीटिंग में जाने से पहले मिस्टर शू इसे बताते हैं कि जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो कभी मेरे फ्रेंड्स थे। वो सोच रहे हैं कि सिर्फ फ्रेंडशिप के नाम पे ही मैं उनसे अपने बिजनेस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करा लूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये इसे काफ़ी मस्का लगाने की कोशिश करते हैं। एंड रॉक्शिन जाके देखती है कि मिस्टर शू की कार में ये काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी रखवा रहे थे रिश्वत के तौर पे, जिन्हें कि ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं देती। जिसकी ऐसी बातों से मिस्टर शू से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं एंड इससे पूछते हैं कि बिजनेस से अलग मेरी एक पार्टी है, मुझे यहाँ के लोगों को नहीं पता किसे नहीं बुलाना किसे बुलाना है, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे चलोगी। पहले तो ये मना करती है, लेकिन जब मिस्टर शू से बताते हैं कि वहाँ पे बाकी सारे काफ़ी बिजनेसमैन भी आएंगे जिनसे तुम्हें बात करने का मौका मिलेगा, तो ये मान जाती है। नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छे से तैयार होके आती है, तो कीशा से पूछता है कि आज कौन सा दिन है जो तुम ऐसे तैयार होके आई हो। एंड जब ये बताती है कि ये पार्टी में जा रही है मिस्टर शू के साथ, तो ये कहती है कि क्या बात, कल रात तुम डिनर पे गए थे एंड आप पार्टी, इस पार्टी में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ये इसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। जियान को इस बच्चे ने काफ़ी परेशान किया था, तो इसकी मॉम क्या पे ने बताती है कि आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा शरारती है, लेकिन ये बताती है कि आपको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आपके बच्चे नहीं हैं। अगर आपका बच्चा होगा तो आपको आदत हो जाएगी। एंड ये बच्चा भी इसे काफ़ी प्यार करके जाता है। पार्टी में जाने से पहले ये इसे चेंज करने के लिए लेके जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी ड्रेस इसे पहनने को देता है। ये अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातों में लग जाता है, जो कि इसे कहते हैं कि अब की बार तुम किसी और लड़की को अपने साथ लेके आए, लीसा को नहीं लेके आए। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने नई गर्लफ्रेंड बना ली? तो ये बताता है कि नहीं, ये मेरी जूनियर है। यहाँ पे रॉक्शीन को कुछ लड़कियाँ मिलती हैं जो कि अपनी पढ़ाई की डिग्रियों की काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी, जो कि इसके पास नहीं थी। यानी ये दूसरों को जज किए जा रही थी बस उनके पर्स एंड ड्रेस के ब्रांड से। एंड कुछ ही देर बाद इनमें से एक की ड्रेस गंदी हो जाती है। गलती इसी की थी, लेकिन ये वेट्रेस को डांट रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रॉक्शीन से कहती है कि अगर तुम इतना बड़ा पतंगड़ बनाओगी तो लोग काफ़ी टाइम तक तुम्हारे इसी बात पे मजाक उड़ाएंगे। एंड स्कार्फ से इसका ये गंदी ड्रेस ढक देती है। एंड मिस्टर शू इससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। कीशा कूड़ा डालने के बहाने बाहर आया था, लेकिन इसका मेन मकसद था रॉक्शीन का वेट करना। एंड जब ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से भाग जाता है। रॉक्शीन को लगता है कि मिस्टर शू सो गए हैं, लेकिन ये सो नहीं रहा था। एंड कीशा इससे ऐसे मिलता है जैसे एक कूड़ा डालने ही आया है, जिससे पूछता है कि तुमने ड्रेस कब चेंज की एंड तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। तो ये बताती है कि मिस्टर शू ने मुझे ड्रेस चेंज कराई क्योंकि पहले वाली पार्टी मटेरियल नहीं थी ना। ये अपने फ्रेंड से जाके पूछता है कि उसने उसे ड्रेस क्यों दिलवाई होगी, उसने उसे ड्रेस क्यों चेंज कराई। इसका फ्रेंड बताता है कि शायद वो रॉक्शीन को ड्रेस ही गिफ्ट करना चाहता होगा एंड उसे पार्टी में ले जाना तो सिर्फ बहाना होगा। जिस पे कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो उसके टाइप का ही नहीं है। इसका फ्रेंड कहता है कि कहीं तुम तो उसे लाइक नहीं करने लगे। ये बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस वो मेरी बॉस है इसलिए मुझे उनकी चिंता है। नेक्स्ट डे इसकी ऐसी ड्रेस को देख के कहता है कि हाँ, तुम पे यही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड जब ये देखता है कि रॉक्शीन मिस्टर शू की इस ड्रेस को वापस करने जा रही है, तो इसे काफ़ी खुशी मिलती है। मिस्टर शू के पास भी मैसेज पहुंच जाता है कि इसने शॉप पे वो ड्रेस वापस कर दिया और इसके अकाउंट में पैसे पहुंच गए। फाइनली जियान के मन में ये बात आ ही जाती है कि क्यों ना इसे बेबी कर लिया जाए। एंड ये सर्च कर रही होती है कि जैसे कि इसकी उम्र 35 से ऊपर की हो गई तो प्रेग्नेंट होने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। इसका हस्बैंड भी ये देख लेता है कि ये अब इंटरेस्टेड हो गई है। हस्बैंड ये सजेस्ट करता है कि हम डॉक्टर से ये बात पूछ लेंगे, लेकिन जब ये चेकअप के लिए जाते हैं तो इसका हस्बैंड को फिर से कोई बिजनेस काम आ जाता है। एंड अकेले जब ये हॉस्पिटल में जाती है तो इसे पता चलता है कि ओवर एज में प्रेग्नेंट होने के काफ़ी सारे रिस्क हैं। ये डायबिटीज़ जैसी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकती है। सीजिया सोयांग के पास बहुत सारे रिकमेंडेशंस भेजती है कि उसे इनमें से किसी कंपनी में अप्लाई कर लेना चाहिए, शायद उसे जॉब मिल जाए। रॉक्शीन को मिस्टर शू के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ जाता है, जिसके लिए अपनी बॉस से छुट्टी मांगती है, जो कि इसे नहीं देती। ये बाकी सबसे रिक्वेस्ट करती है कि कोई इसके नाम की शिफ्ट एक दिन की ले ले, लेकिन कोई भी नहीं लेता। एंड जब कीशा को पता चलता है कि मिस्टर शू के साथ जा रही है, तो ये कहता है कि तुम उसकी सेक्रेटरी थोड़ी ना हो जो उसके साथ जाओगी। ये बताती है कि उसकी सेक्रेटरी नहीं है, तभी तो मुझे जाना पड़ रहा है, वो हमारी कंपनी बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अब जब ये जा ही रही थी तो कीशा बोल देता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें अपनी जगह किसी और को लाने की या शिफ्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ साथ तुम्हारा काम भी कर दूंगा। जियान अपनी फ्रेंड को बताती है कि इसका हस्बैंड चाहता है कि बच्चा करे, जबकि डॉक्टर से मना कर रहे हैं, तो इसे क्या करना चाहिए। इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो,
बाकी मैं हर टाइम तुम्हारे साथ तो हूँ ही। देन इसे कीशाओ का फ़ोन आता है जिसका मन नहीं लग रहा था एंड ये इससे बात करने के बस बहाने ढूंढ रहा था, कभी ये पूछ रहा था तो कभी वो। एंड अपने हाथ में स्टेपलर लेके कहता है कि मुझे स्टेपलर नहीं मिल रहा, पता नहीं तुम पे कहाँ पे रख रखा है एंड तुम जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि मुझसे इतना सारा काम संभाला नहीं जा रहा। फ्लाइट में मिस्टर शू हर सामान को इसे काफ़ी अच्छे से सर्व कर रहे थे, जिसपे ये फ्लाइट अटेंडेंट भी बोलती है कि आपके हस्बैंड आपकी कितनी केयर करते हैं, लेकिन ये बताती हैं कि मेरी बॉस है। कीशा वैसे बहुत सारी डिशेस की फ़ोटो सेंड करता है कि जहाँ पे तुम जा रही हो वहाँ पे ये सब चीज़ ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे मीटिंग ख़त्म होने पे ये इससे कहते हैं क्योंकि उन्हें एक बिजनेस डिनर किया जाए, लेकिन ये बोल देता है कि नहीं, मेरे किसी और इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ प्लान्स हैं। ये राक्षिन को अपने साथ लेके चला जाता है। यहाँ के इसे पता चलता है कि ये इसके साथ यहाँ पे डिनर करने के लिए आया था। मिस्टर शो ने स्पेशल फ्रांस से यहाँ पे कुक मंगाया था डिशेस बनाने के लिए, जिन सभी को राक्षिन को काफ़ी अच्छे से खिलाता है। एनी कहता है कि ऐसी बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रिप होने वाली है, कुछ टाइम पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, तो क्या तुम सिर्फ पार्टीज़ के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। वो क्या ना सबके ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनता है जब अपने डेट के साथ आते हैं। ये कहती है कि ठीक है अगर ये वर्क के लिए है तो। एंड मिस्टर शू कहता है कि अब से तुम मेरी दी हुई ड्रेस को प्लीज़ वापस मत करना। घर पे आने पे शीशाओ इसे पूछता है कि तुमने ये डिशेस ट्राई की, जिस पे रात को इन्हें ट्राई करने के लिए चली जाती है एंड सारी डिशेस ट्राई कर करके देखती है। इसके पास फोटो भी सेंड करती है जो कि बेचारा रात भर इसके नाम का काम किया जा रहा था। इसकी मॉम को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि इसकी बेटी के साथ उसकी कंपनी में क्या कुछ हुआ, जिसके बाद ये रॉक्शिन से पूछती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। वापस से शंघाई आने पे ये से अपने साथ ही ले जाना चाहता था, लेकिन ये कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जियान अपने हस्बैंड को बताती है कि इसने फैसला कर लिया है कि ये बच्चा नहीं करेगी क्योंकि मुझसे इसकी केयर वगैरह नहीं होगी। तो इसका हस्बैंड कहता है कि और तुम घर पे करती ही क्या जो तुम इतना भी नहीं कर सकती, जिस पे डिसाइड कर लेती है कि अब तो ये जॉब ही करेगी जो कि इसने शादी करते वक्त छोड़ दी थी। ये राक्षिन को भी कहती है कि वो इसे कोई जॉब ऑफर करे, लेकिन राक्षिन से बताती है कि एज ज़्यादा होने की वजह से शायद इसे कोई जॉब मिले, बट फिर भी ये कई जगह इसके बारे में बात करती है। इसकी मॉम इससे मिलने के लिए आती है, इसे लगा था कि इसे डांटेंगी, लेकिन ये इसके लिए खाना लेके आती है। इसे कहती है कि हमेशा बाहर का खाना मत खाया करो। इस खाने को ये ले जाती हैं, देन बाहर के खाने को खुद खाती हैं। इनकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के इंचार्ज मिस्टर शू राक्षिन को बना देते हैं, जिस पे इन दोनों को झटका लगता है। ये सोचते हैं कि क्यों ना इसे अपने डिपार्टमेंट में वापस बुला लिया जाए। सीजे को पता चलता है कि जो जॉब इसने सुयांग को बताई थी उनमें से एक उसे मिल गई है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। राक्षिन आज ओवर टाइम करने वाली थी, जिसपे कीशा से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊं, लेकिन ये इसे मना कर देती है कि तुम जाओ। तभी इसका काम चेक करने के लिए इसका बॉस आ जाता है, जो कि इसे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था। राक्षिन को तो ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कीशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट ये कर भी क्या सकता था। नेक्स्ट दिन की दोबारा से मीटिंग होने वाली थी, लेकिन ये एक जैम में फंस जाती है। तभी इसे कीशाओ का फ़ोन आता है एंड वो इसे अपनी बाइक पे लेने आ जाता है, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है एंड इसे मीटिंग में पहुंचा देता है। जिसके बाद 到新能源汽车，我们就享受不同层次的，不仅可以降低 मिस्टर शू इससे पूछते हैं कि क्यों ना तुम मेरे डिपार्टमेंट में ही हमेशा के लिए आ जाओ, लेकिन राक्षिन कहती है कि मैं इस बारे में आपको सोच के बताऊंगी। इस बारे में कीशाओ को बताती है, तो कीशाओ को लगता है कि अगर राक्षिन मिस्टर शू के डिपार्टमेंट में चली जाएगी तो फिर तो उसके और भी ज़्यादा क्लोज जाएगा। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, हमें ऐसे बार बार डिपार्टमेंट चेंज नहीं करना चाहिए, मेरी तो यही सलाह है। तभी इसके पुराने बॉस मिस्टर लियू से बुलाते हैं, जो कि इसे ऑफर देते हैं कि वो उनके डिपार्टमेंट में वापस आ जाए, जिसमें कि मिस्टर रोहान इसका बॉस होगा, तो इसे उसके नीचे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार ये इस ऑफर को मना कर देती है क्योंकि रोहान के साथ इसकी नहीं बनती थी, तो ये उसके अंडर में काम नहीं कर सकती थी। एंड दूसरी बात ये कि जो मिस्टर शू का नया प्रोजेक्ट था उसमें ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि वो इसके एस्ट्रोनॉमी से ही रिलेटेड था, ऐसी कार्स बनाना जो कि पोल्यूशन ना करते। कीशा भी से कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा तो फिर तुम्हें अपने तारे अच्छे से दिखाई देंगे, इसीलिए तुम्हें प्रोजेक्ट पसंद है। जियान एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती भी है, लेकिन यहाँ पे इसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे इसे मना हो जाती है। इन सब की फिर से एक बिजनेस मीटिंग हुई थी, जिसमें कीशाओ एंड राक्षिन आके बैठने ही वाले थे कि इनका ये पहले वाला बॉस इसे बोल देता है कि यहाँ पे पहले ही काफ़ी भीड़ है, तो तुम दोनों क्यों ना बाहर वाले लोगों के साथ जाके बैठ जाओ। कीशाओ को इस पर बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि बाहर तो सिर्फ ड्राइवर्स बैठे हुए थे। ये कहता है भी चलो बस मैं ही बाहर चला जाता हूँ, लेकिन राक्षिन भी इसके साथ चली जाती है। एंड इन दोनों की ऐसी इंसल्ट पे मिस्टर शू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर शू को अब मिस्टर लियू से बदला लेना था, तो ये इसे बहाने बहाने मार मार के ड्रिंक पिलाने लगता है, कभी ये बोल के कि नए प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको एक टॉस्ट करना चाहता हूँ, एंड कभी कभी कुछ और बोल के, जो कि इसे भी पीनी पड़ रही थी।
आखिर इसकी इज्जत का सवाल था। कीशा को रॉक्शीन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसे यहाँ पे ड्राइवर्स के साथ बैठना पड़ रहा है, जबकि ये कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। ये अपनी टल्ली बॉस को बाहर लेके आते हैं। रॉक्शीन की हेल्प करना चाहती थी बट इसे धक्का दे देता है। वैसे तो ये कीशा का बॉस था, लेकिन अभी ये नशे में था जिसका ये फ़ायदा उठाता है। 师傅可以走了。 इस बात को मिस्टर शू भी नोटिस कर रहा था कि रॉक्शीन के असिस्टेंट को रॉक्शीन के लिए बुरा लग रहा है, जिसके लिए ये इसके बॉस के साथ इतना बुरा कर रहा है। कीशा उसे कहता है कि वो मिस्टर शू, उसने भी तुम्हें वहाँ पे नहीं रोका, उसने भी तुम्हें बाहर जाने दिया। जिस पे बताती है कि तुम्हारे लिए तो मैं एक बड़ी बॉस हूँ, लेकिन वहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट बंदे बैठे थे उनके सामने मिस्टर शू किसी नॉर्मल पर्सन की ऐसे साइड नहीं ले सकते थे। वैसे तो रॉक्शीन ये सब बोल रही थी, लेकिन इसे खुद भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जो कुछ भी आज इसके साथ हुआ था, क्योंकि मिस्टर लियू ने इससे बदला लिया था। इसने उसका ऑफर जो ठुकरा दिया था। जियान काफ़ी ज़्यादा सैड थी कि इसे जॉब भी नहीं मिली, यानी कि किसी काम की नहीं, लेकिन इसके हस्बैंड आके इसे कंफर्ट करता है कि नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। इस सब के बाद रॉक्शीन मिस्टर शू के पास मैसेज करती है कि मिस्टर शू के डिपार्टमेंट में आने को रेडी है। अब इसके डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं तो इन्हें नई केबिन मिलती है। अब मिस्टर शू सबको अनाउंस करते हैं कि रॉक्शीन के यहाँ पे आने खुशी में सबको मेरी तरफ से पार्टी, जिस पे चिड़के कहता है कि खाना पीना भी कितना ज़्यादा बोरिंग होता है ना। और इसी के साथ ही एपिसोड भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।